Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So, today in this class, we are going to start with the B exercise of chapter number 8, that is percent and percentage of class 7th ICSE from the book Selena Coincides. So, let's get started. So, very first sum we are having Deepak bought basket of mangoes containing 250 mangoes. दीपक ने क्या किया, एक बास्केट लेके आए मैंगोज की और टोटल मैंगोज उस बास्केट में कितने हैं, 250 मैंगोज. तो यहाँ पे लिख लो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पे टोटल मैंगोज इज इक्वल्स टू 250. नेक्स्ट हमें गिवन है 12% ऑफ दीज वर फाउंड टू बी रोटन. इसमें से 250 में से जो 12% हमारे पास मैंगोज है वो खराब निकले. ठीक है, तो कितने मैंगोज रोटन है, रोटन मैंगोज इज इक्वल्स टू 12% ऑफ टोटल मैंगोज. टोटल मैंगोज हमारे पास कितने हैं, 250. तो रोटन कितने आ जाएंगे, 12/100. दिस परसेंट मीन्स 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 250, 0 कट विद 0, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 6. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13. मतलब रोटन मैंगोज कितने हमारे पास 30. ऑफ द रिमेनिंग 10% गॉट क्रश्ड. जो भी बच गए, देखो टोटल मैंगोज हमारे पास कितने थे, 250, उसमें से रोटन कितने हैं 30. तो लेफ्ट मैंगोज कितने रह जाएंगे, लेफ्ट इज इक्वल्स टू 250 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 220 मैंगोज. मतलब 250 में से 30 मैंगोज तो क्या है, रोटन है, खराब हो गए. तो लेफ्ट मैंगोज इज इक्वल्स टू 220. अभी हमें क्या कहा है, ऑफ द रिमेनिंग जितने भी मैंगोज बच गए 10% गॉट क्रश्ड. उसमें से 10% जो मैंगोज है वो क्रश हो गए. तो क्रश कितने हो गए, क्रश मैंगो इज इक्वल्स टू 10% ऑफ रिमेनिंग. तो रिमेनिंग कितनी है 220. तो कितना आ जाएगा 10% मतलब 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 220, 0 कट विद 0, 0 कट विद 0, मतलब मैंगोज कितने क्रश हो गए, मैंगोज 22 क्रश हो गए. ठीक है, तो देखो 220 मैंगोज बच गए थे, उसमें से 22 मैंगोज क्या है वो क्रश हो गए, खराब हो गए. ठीक है, तो अभी कितने मैंगोज बच गए, मैंगोज लेफ्ट इज इक्वल्स टू 220 में से अब 22 मैंगोज क्या है वो क्रश हो गए. तो कितने मैंगोज लेफ्ट रह गए, 198 मैंगोज आर देयर विच इज इन गुड कंडीशन. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन इन अ मैथ्स क्विज ऑफ 60 क्वेश्चन. तो मैथ्स क्विज में कितने टोटल क्वेश्चंस आए, 60 क्वेश्चन. पहले लिख लो, टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 60. चंद्रा गॉट 90% करेक्ट आंसर्स. चंद्रा को कितने मिले, 90% करेक्ट आंसर्स मिले. तो पहले लिख लो चंद्रा's correct answer is equals to 90% ऑफ 60. 60 में से 90% उसको करेक्ट आंसर्स मिल गए. उसको कितने मिले, चंद्रा's correct answer is equals to 90/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 60, 0 कट विद 0, 0 कट विद 0, हियर यू विल गेट द आंसर 54. तो इसको 54 के करेक्ट आंसर्स मिल गए. ओके, एंड राम गॉट 80% करेक्ट आंसर्स. और राम को कितने मिले, राम्स करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 80% ऑफ 60. उसको क्या हुआ, 60 में से 80% करेक्ट आंसर्स मिल गए. तो कितने मिले, राम्स करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 80/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 60, 0 कट विद 0, 0 कट विद 0. तो मतलब राम को कितने करेक्ट मिले, उसको 48 करेक्ट आंसर्स मिल गए. ठीक है, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गिव. उसने ईच ने कितने करेक्ट आंसर्स दिए, चंद्रा ने 54 करेक्ट आंसर दिए और राम ने 48 आंसर करेक्ट दिए. ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ राम्स करेक्ट आंसर टू द चंद्रास करेक्ट आंसर. हमें पता करना है यहाँ पे व्हाट परसेंट ऑफ राम्स, राम के कितने परसेंट क्वेश्चन सही है, करेक्ट है एज कम्पेयर टू चंद्रा. तो राम का पहले बोला ना, तो राम वाले जो करेक्ट आंसर उसको ऊपर रख लो, ओवर चंद्रा वाले आंसर्स को नीचे रख दो, मल्टीप्लाई 100. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 800/9%. If you want to convert this 800/9 into mixed fraction, that also you can do. After converting to mixed fraction, you will got 88/8%. So Ram's correct answer to the Chandra's correct answer is 88/8%. Okay. Next we are having third question. In an examination, the maximum marks are 900. तो total marks examination में कितने हैं, total marks is equals to 900. टोटल मार्क्स हमारे पास 900 गिवन है. अ स्टूडेंट गेट्स 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. उसने क्या किया, एक स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, अ स्टूडेंट गॉट हाउ मेनी मार्क्स, ही गॉट 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, 33% ऑफ 900. मतलब उसको कितने मार्क्स मिले, अ स्टूडेंट गॉट इज इक्वल्स टू 33/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 900, 0 0 कट विद 0 0, मतलब उसको कितने मार्क्स मिले, उसको मिले 297 मार्क्स.
अब हमें क्या गिवन है, एंड फेल्स बाय 45 मार्क्स। देखो उसको 297 मार्क्स तो मिल गए, 297 मार्क्स पे अगर उसको 45 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। क्या कहा उसने कि उसने कहा कि 45 मार्क्स से वो फेल हो गया। वैसे 297 मार्क्स उसे मिल ही गए, बट 45 मार्क्स से वो फेल हो गया। इट मीन्स कि अगर 297 में 45 मार्क्स और ऐड हो जाते तो वो पास हो जाता। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या होंगे, तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स इज इक्वल्स टू 297 मार्क्स उसने ले ही लिए, प्लस वो अगर उसको 45 मार्क्स और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए थे, उसको अगर 342 मार्क्स मिल जाते प्लस करने पे तो वो पासिंग मार्क्स होते। ऑल्सो फाइंड द पास परसेंटेज, हमें पास परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। पास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, पासिंग मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। जितने पासिंग मार्क्स थे ओवर जितने टोटल मार्क्स थे मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लो, ये जाएगा 38 पे। तो पासिंग परसेंट कितने हैं, पास परसेंट हमारे पास कितने हैं, 38%। नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन, इन अ ट्रेन 15% पीपल ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक ट्रेन में जो 15% पीपल है वो फर्स्ट क्लास में मूव करते हैं, 35% ट्रेवल इन सेकेंड क्लास और 35% जो पीपल है वो सेकेंड क्लास में मूव करते हैं, एंड द बैलेंस ट्रेवल इन एसी क्लास, और जो भी बच गया वो एसी क्लास में मूव करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसी क्लास ट्रेवलर्स। एसी क्लास ट्रेवलर्स कितने परसेंट ज़्यादा ट्रेन में जाते हैं, हमें वो कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे लेट कर लो, लेट टोटल पर्सन्स और टोटल पीपल इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि गिवन तो हमें है नहीं। टोटल पीपल लेट कर लो कि 100 है, तो उसमें से क्या है, फर्स्ट क्लास में कितने जाते हैं, फर्स्ट क्लास में कितने जाते हैं, फर्स्ट क्लास ट्रेवलर्स इज इक्वल्स टू 15% ऑफ टोटल। टोटल में से 15% जो पर्सन्स है वो फर्स्ट क्लास ट्रेन में जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास में कितने जाते हैं, 15/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100 कट विद 100 दैट इज 15। 15 जो पर्सन्स है आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ 100 वो फर्स्ट क्लास ट्रेन में मूव करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 35% ट्रेवल इन सेकेंड क्लास। तो सेकेंड क्लास में कितने पर्सन्स मूव करते हैं, सेकेंड क्लास में करते हैं 35% ऑफ टोटल। 35% ऑफ टोटल मीन्स 35/100 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 35%। सो 15% तो फर्स्ट क्लास ट्रेन में मूव करते हैं, 35% सेकेंड क्लास में मूव करते हैं। अभी उन्होंने बोला द बैलेंस ट्रैवल इन द एसी क्लास, बैलेंस भी इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 15 + 35 इज इक्वल्स टू 50%। तो 50% जो है वो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में मूव करते हैं। 100 में से 50 को माइनस कर दो, उतने पर्सन एसी क्लास में मूव करते हैं। तो एसी क्लास में कितने मूव करते हैं, एसी क्लास में मूव करते हैं 100 में से जो 50 थे, 50 टोटल जो थे फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में मूव कर रहे थे। अभी लेफ्ट कितना रह गया, लेफ्ट रह गया हमारे पास 50%, मतलब जो 50% है वो एसी क्लास में मूव करते हैं। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ एसी क्लास। परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिख लो परसेंटेज ऑफ एसी क्लास पर्सन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एसी क्लास विल बी कितने पर्सन मूव कर रहे हैं एसी क्लास में ओवर टोटल कितने पर्सन है मल्टीप्लाई 100। सो 100 कट विद 100, हियर यू विल गेट परसेंटेज ऑफ एसी क्लास ट्रैवलर्स इज इक्वल्स टू 50%, मतलब 50% जो ट्रैवलर्स है वो एसी क्लास में मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन, अ बॉय ईट्स 25% ऑफ केक एंड गिव्स अवे 35% ऑफ इट टू हिज फ्रेंड। एक लड़का है, उसने 25% केक खुद खा लिया और जो 35% था उसको उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ केक इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, और अभी उसके पास कितना केक स्टिल लेफ्ट है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे भी लेट कर लो, लेट टोटल केक इज इक्वल्स टू 100। टोटल केक है जो वो 100 है, लेट कर लो। तो बॉय ने कितना ईट कर लिया, हमें क्या गिवन है, केक ईटन बाय बॉय, केक ईटन बाय बॉय इज इक्वल्स टू 25% ऑफ टोटल केक। टोटल केक में से 25% तो उस लड़के ने खुद खा लिया, तो कितना आ जाएगा, 25% मीन्स ओवर 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100 कट विद 100। सो केक ईटन बाय बॉय इज इक्वल्स टू 25। सो 25 उसने केक खुद खा लिया एंड गिव्स अवे 35% ऑफ इट टू हिज फ्रेंड, और 35% क्या उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो हमें क्या गिवन है नेक्स्ट में, केक गिवन टू हिज फ्रेंड, केक गिवन टू फ्रेंड, फ्रेंड को उसने कितना केक दे दिया, 35% ऑफ टोटल जो है वो उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो कितना आ जाएगा, 35/100 मल्टीप्लाई 100, सो इट विल बी 35। 25 उसने खुद खा लिया, 35 उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। व्हाट परसेंट ऑफ केक इज स्टिल लेफ्ट विद हिम, देखो 100 में से 25 उसने खुद खा लिया प्लस 35 उसके फ्रेंड ने खा लिया, तो कितना बच गया, अभी लेफ्ट कितना रह गया,
केक लेफ्ट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60, ठीक है। तो केक लेफ्ट इज इक्वल्स टू 40, उसका 40 जो अभी केक लेफ्ट हो गया, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट ऑफ केक, परसेंट ऑफ केक लेफ्ट, परसेंट ऑफ केक लेफ्ट कितना होगा इज इक्वल्स टू अभी जितना रहता है ओवर टोटल मल्टीप्लाई 100। हमेशा जब भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ना, ओवर टोटल रखा करो, ऊपर क्या रखना जो भी लेफ्ट है, और मल्टीप्लाई 100 कर दिया करो, ठीक है। 100 कट विद 100, सो परसेंटेज ऑफ केक लेफ्ट इज 40%, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। अल्फाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं, देखो टोटल लेटर्स और टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स इज इक्वल्स टू 26, ठीक है। उसमें से बोला है कि वॉवल्स की कितनी परसेंट होती है टोटल अल्फाबेट्स में, तो वॉवल्स कितने होते हैं, वॉवल्स होते हैं अल्फाबेट्स में कितने होते हैं 5। कौन कौन से, A, E, I, O, U, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे लिख लेना 5, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट परसेंट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स कितने परसेंट है टोटल अल्फाबेट्स में, तो वॉवल्स कितने हमारे पास 5 ओवर टोटल हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं 26, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 250/13, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना तो मिक्स में कर दो, 19/3 आ जाएगा परसेंट एज अ परसेंटेज ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेवंथ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग 61/4% ऑफ व्हाट नंबर इज 375। वो बोल रहे हैं कि 61/4% ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट लेट कर लो, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, हमें नंबर तो पता नहीं है, सो 61/4% ऑफ व्हाट नंबर, व्हाट मीन्स एक्स, इज मीन्स इज इक्वल टू 375। इसमें से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कर लो, 6 4 का 24 प्लस 1 25, 25/4% ऑफ x इज इक्वल्स टू 375। अभी मेरे को ये इस परसेंट को हटाना है और सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, क्या करूँगी, ये वाली टर्म को डिवाइड कर दूंगी 100 से, सिंपली क्या करो इसको ऐसे ही लिखो, नीचे लिख दो 100, ये 100 डिवाइड हो गया, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 375, इसको अच्छे से कट कर लो, ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 पे ये जाएगा 20, ये जाएगा 1, ये जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/16 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 375, 16 इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6000, मतलब x की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ गई 6000, सो नंबर विल बी 6000, फाइन। Next we are having second part. In the second part what is given, 0.2% of what number, of a number let कर लो x है, is मतलब is equals to 5, find the number हमें find out करना है, पहले हमें डेसिमल में गिवन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 2/10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, अब ये परसेंट को हमें फ्रैक्शन में करना है तो कितना आ जाएगा 2/10, नीचे लिख लो 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 5, इसको कट कर लो, हमारे पास कितना आ जाएगा 1/500 x इज इक्वल्स टू 5, 500 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, x की नहीं आ जाएगी 2500, सो नंबर विल बी 2500, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट, हमें यहाँ पे गिवन क्या है 30 इज मैंने आपको बोला कितनी बार कि इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू 30 इज 16 2/3% ऑफ अ नंबर हमें पता नहीं तो यहाँ पे लिख लो लेट नंबर इज इक्वल्स टू, लेट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, तो नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स लेट कर लो, तो 30 इज 16 2/3% ऑफ नंबर, हमें नंबर फाइंड आउट करना है, ये सम आप खुद करोगे, क्या कैसे करोगे इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, डिवाइड को फ्रैक्शन में डिवाइड 100 कर देना, तो एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 8th क्वेश्चन, द मनी स्पेंट ऑन द रिपेयर्स ऑफ अ हाउस वॉज 1% ऑफ इट्स वैल्यू। भी हमारे पास कोई भी एक घर है, वो फॉर एग्जाम्पल घर x रुपीज़ का है, तो लेट कर लो टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस, टोटल कॉस्ट ऑफ हाउस इज इक्वल्स टू x रुपीज़, वो पूरा घर है जो वो x रुपीज़ का है, और हमें गिवन क्या है कि वो घर को रिपेयर करवाने के लिए मैंने x से 1% ऑफ द x ले लिया और वो घर को रिपेयर करवा दिया, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिपेयर in order to repair the house we use 1% of total money, टोटल मनी मैंने टोटल कॉस्ट लेट कर ली x है, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितनी आ जाएगी 1% ऑफ x, सो हेयर विल बी 1/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x, सो इट विल बी x/100, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है इफ़ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज़ 5000, अगर रिपेयर करवाने के लिए हमें 5000 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर की वैल्यू हमें गिवन है 5000 एंड दिस 5000 इज इक्वल्स टू x/100,
इन टर्म्स ऑफ एक्स इट इज़ एक्स बाई 100, ये 100 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 5 विद 5 zeros, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। तो वो हाउस की मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 5 लाख होगी हाउस की टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 9th क्वेश्चन, इन अ स्कूल आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 300, हमें क्या गिवन है 70% आर गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी है स्कूल में, गर्ल्स इज इक्वल्स टू 70% ऑफ टोटल, टोटल में से 70% जो वो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी है 70/100 मल्टीप्लाई 300, सो 0 0 कट विद 0 0, हेयर वी गेट द आंसर 210। तो पूरे स्कूल में गर्ल्स कितनी है 210 एंड 30% आर बॉयज़, और बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हैं 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स में से 30% जो वो बॉयज़ हैं, तो कितना आ जाएगा 30/100 मल्टीप्लाई 300, 0 0 कट विद 0 0, मतलब बॉयज़ कितने हैं 90 बॉयज़ हैं, ठीक है। हमें गिवन क्या है यहाँ पे, इफ़ 30 गर्ल्स लीव एंड नो न्यू बॉयज़ एडमिटेड, यहाँ पे 210 गर्ल्स में से जो 30 गर्ल्स हैं उन्होंने लीव कर दिया, तो लेफ्ट गर्ल्स कितनी रह जाएंगी, लेफ्ट गर्ल्स इज इक्वल्स टू 210 माइनस 30, 210 में से 30 गर्ल्स ने लीव कर दिया, तो कितनी गर्ल्स रहेगी, गर्ल्स रहेगी 180, और कोई भी बॉय ने न्यू एडमिशन नहीं ली, तो बॉयज़ मतलब 90 यूज़ करेंगे, गर्ल्स हम यहाँ पे 180 यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द न्यू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, न्यू परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है, न्यू परसेंटेज कितनी होगी, न्यू गर्ल्स अभी 180 ओवर टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, टोटल स्टूडेंट है अभी इनको प्लस कर दो, तो टोटल स्टूडेंट्स अभी कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स is equals to, now total students are 90 plus 180, 90 plus 180 is 270, total students are 270 multiply 100, ठीक है, 0 कट विद 0, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा 200/3%। इफ यू वांट टू राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन दैट आल्सो यू कैन डू, इट विल बी 66 2/3%। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, 270 टोटल स्टूडेंट्स रखने हैं, 300 रखने, क्यों, क्योंकि 300 में से जो 30 गर्ल्स थी उन्होंने वो क्या लेफ्ट कर दिया स्कूल, अगर 300 से 30 गर्ल्स लेफ्ट कर देंगी तो 270 रह जाएंगे ना। और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, गर्ल्स में से क्या करो 30 गर्ल्स को माइनस कर दो, 180 गर्ल्स रहेगी, 90 बॉयज़ और 180 गर्ल्स को ऐड कर दो, 270 स्टूडेंट्स हो गए टोटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 270 टोटल स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट वी आर हैविंग 10th क्वेश्चन, सी केयरफुली, कुमार बॉट अ ट्रांजिस्टर फॉर ₹960, कुमार शॉप से एक ट्रांजिस्टर लेके आया और प्राइस ऑफ ट्रांजिस्टर कितना है, हमें गिवन है प्राइस ऑफ ट्रांजिस्टर इज इक्वल्स टू ₹960, ठीक है। अभी हमें क्या गिवन है, ही पेड 12 1/2% कैश मनी, उसने क्या किया, कैश मनी कितनी पे कर दी, अमाउंट पेड इन कैश, उसने कैश में कितने पैसे पे कर दिए, अमाउंट पेड इन कैश इज 12 1/2% ऑफ टोटल मनी, टोटल मनी से 12 1/2% ऑफ टोटल मनी उसने क्या किया, एज अ कैश पे कर दी, तो उसने कितनी कैश पे की होगी, अमाउंट पेड इन कैश इज इक्वल्स टू 12 to 24, 24 plus 1 25, 25/2% of 960, when you will solve you will get it as 25/2 multiply 100 multiply 960, 0 cut with 0, so after solving you will get the answer 120 रुपीज़ 120, ठीक है। तो 120 रुपीज़ उसने कैश में दे दिए, तो कितने लेफ्ट रह गए, लेफ्ट मनी और लेफ्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 960 माइनस 120, टोटल 960 रुपीज़ में से 120 रुपीज़ तो उसने क्या किए, एज अ कैश पे कर दिए, तो उसने अभी कितने रुपीज़ देने हैं, उसने देने अभी 840 रुपीज़, उसके 840 रुपीज़ स्टिल पेंडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या गिवन, द रेस्ट ही एग्रीड टू पे इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, अभी वो क्या करेगा, जो भी मतलब पैसे बच गए, जो भी रेस्ट मनी बच गई, वो सारे जो लेफ्ट प्राइस है उसको 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देगा, मतलब हर एक मंथ के बाद कुछ ना कुछ मनी देगा, और 12th मंथ में सारा कुछ 840 रुपीज़ पे कर देगा। हाउ मच विल ही पे ईच मंथ उसको कितना पे करना होगा, देखो हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गिवन है कि वो 12 मंथ्स में क्या करेगा, वो सारी जो 840 रुपीज़ है उसको एक एक मंथ के बाद सारा चुकवा देगा, ठीक है, सारा मतलब क्लियर करवा देगा। तो अभी हमें क्या करना है, हाउ मच मनी ही विल पे ईच मंथ वो कितना पे करेगा, तो वो कितना पे करेगा, 840 को डिवाइड कर दो 12 से, कि वो हर एक मंथ जो अपना वो इंस्टॉलमेंट देता रहेगा, 12 मंथ तक वो कितनी दे देगा, एक मंथ में कितना आ जाएगा ₹70, तो वो पर मंथ अगर ₹70 दे, तो वो हर एक मंथ के बाद 12 मंथ में वो प्रॉपरली 840 रुपीज़ पे कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग 11th क्वेश्चन,
एन ओर कंटेन्स 20% जिंक, एक ओर में 20% जिंक है, ठीक है। और क्या होता है, मतलब एक हम जब डीप इनसाइड द अर्थ कोई मिनरल वगैरह देखते हैं तो मिनरल में उस ओर में 20% जिंक प्रेजेंट है, ठीक है। हाउ मेनी kg ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 45 kg ऑफ जिंक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हमें कितनी kg ऑफ ओर चाहिए कि हमें 45 kg ऑफ जिंक मिल जाए। तो क्या करें, पहले लेट कर लो, लेट ओर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ओर को लेट कर लो कि एक्स है। अभी हमें क्या चाहिए कि 20% ऑफ एक्स करने के बाद हमें 45 kg ऑफ जिंक मिल जाए, क्योंकि वैसे जो ओर है उसमें 20% ऑफ जिंक है, तो मैं 20% इस ओर का 20% करूँ तो वो क्या है 45 मिल जाए मेरे को। हमें यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 45, 100 0 कट विद 0 1 5, सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 225। मतलब हमें 225 और चाहिए कि अगर हमें 225 और मिल जाए उसमें से हमें 45 kg है वो जिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।